सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स पास आ गया है और इसी चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि अब आप मॉक्स देना शुरू कर दें। मुझे पता है कि आप में से कई सारे बच्चे मॉक्स ऑलरेडी दे रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि मॉक्स देने के अलावा क्या आप उस मॉक को सही से एनालाइज कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मॉक्स को देने का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि हमें मॉक देना है, बट उससे जो रिलेटेड लर्निंग्स हैं वो भी हमें एब्जॉर्ब करनी है। ये गलती पहली गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। दे कीप ऑन फोकसिंग ओनली अपॉन द स्कोर। उनका टोटल फोकस ही स्कोर पे होता है। दिस क्रिएट्स द टनल विजन। बहुत सारे बच्चों के अंदर हैबिट है कि दे आर ऑब्सेस्ड ओवर द टोटल मार्क्स। अब ये बात, जब टोटल मार्क्स में अब 200 में अगर उनके 150 नहीं आए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे 25 आ गए, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। वो ये बात भूल गए कि उनको मॉक देने का पर्पज़ उनके स्कोर लाने से कहीं ज़्यादा ये था कि वो अपने नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई कर सकें और उस नॉलेज गैप को फिल करके ये इंश्योर कर सके कि जब यूपीएससी पेपर बना के देगा तो वो उसमें मार्क्स लेके आ पाएँ। तो ये टनल विजन ना रखें मॉक देते समय। डेफिनेटली स्कोर पे फोकस करना है, लेकिन एक्सेसिव फोकस करके टेंशन नहीं लेना है, एंजाइटी अपने अंदर नहीं क्रिएट करनी है। दूसरी चीज़, जब आप केवल स्कोर ट्रैक करते हो ना, ठीक है, तो आपकी जो वीकनेस है वो सामने आती ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब आपकी वीकनेस सामने नहीं आती है तो आपका जो सब्जेक्ट का जो नॉलेज गैप है वो बढ़ता चला जाता है। मॉक्स देने का पर्पज़ ये नहीं था कि मेरे को सिर्फ स्कोर लाना था। मॉक्स देने का पर्पज़ ये था कि मुझे ये पहचानना था कि मेरा नॉलेज गैप कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं, और उस चीज़ में सुधार करना ही मॉक्स का एक पर्पस था। तीसरी चीज़, विदाउट डिटेल्ड एनालिटिक्स यू कांट मेजर योर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। आप जब तक मॉक को सही से एनालाइज नहीं करेंगे वो मॉक आपके लिए काम नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सिंपल मॉक दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा उसका सिंपल सीधा सॉल्यूशन पढ़ लिया और उससे ज़्यादा उस मॉक पे ध्यान दिया ही नहीं। और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अरे उसने तो विजन का टेस्ट दिया था, उसने तो इनसाइट्स का टेस्ट दिया था, उसने अनअकैडमी का टेस्ट दिया था, उसके 150 आ रहे थे और मेरे तो आए 75। मैं तो बेकार हूँ उसके सामने। मैं आपको बता दूँ, ये जो मॉक्स आपके जो कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स होते हैं, अक्सर ये उसमें जो वहाँ के क्लासरूम कोचिंग के जो बच्चे होते हैं, इनके ये लोग जो टीचर्स जो टेस्ट बना रहे होते हैं, वो ऑब्वियस ही बात है अगर वो पूछने वाले हैं तो वो अपने टेस्ट में डालेंगे। तो ऐसे केस में ये देर आर चांसेस है कि उस कोचिंग के बच्चे उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। इससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर आइडेंटिफाई करना है कि वो नॉलेज गैप कहाँ पे है। उस नॉलेज गैप को ही आपको आइडेंटिफाई करना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली अपॉन द स्कोर। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, दे निगलेक्ट द टाइम मैनेजमेंट एनालिसिस। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन पे आप टाइम कितना ले रहे हो। जैसे कि सीसेट में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो मैथ्स पे डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत टाइम लेते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन तो वो छूना ही नहीं चाहते, उनको लगता है बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे केस में उनके क्वेश्चन की टाइमिंग का अता पता नहीं होता है। आपको अपने क्वेश्चंस पे कितना आप टाइम दे रहे हो ये आपको मॉक्स सिखाते हैं। दूसरी बात, चूंकि टाइम कम होता है, कभी भी एक क्वेश्चन पे ना 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है। ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा देने का मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा दे रहे हैं इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी डाउन है। क्योंकि क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन आ गया, हमने उसको ईगो इशू बना लिया। अब हमने उसको ईगो इशू बना लिया कि हम इसको करके ही मानेंगे। आप करिएगा, ये सारी चीज़ें करिएगा, लेकिन पहले उन क्वेश्चंस को करिए जो आप 45 सेकंड में कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद जब सेकंड या थर्ड इटरेशन होगा, उस टाइम पे ही उन क्वेश्चंस को छूइएगा जिसमें आपको लगता है कि 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन सही हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आपको उतना ही स्कोर दे रहा था, और ये टाइम एनालिसिस आपको कौन सिखाता है, ये मॉक से आप सीखते हैं। दूसरी चीज़, सर्टेन सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली कंज्यूम एक्स्ट्रा टाइम, आइडेंटिफाइंग दिस क्रिएट्स फोकस प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बच्चों को टाइम लगता है सीसेट में। अब आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क नहीं कर रहे, मॉक तो दे रहे हैं लेकिन आप अपने कॉम्प्रिहेंशन को सुधारने पे वर्क नहीं कर रहे। ऐसे केस में आप परेशान हो जाएंगे और अल्टीमेटली सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स। कई बार इकोनॉमिक्स का एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, तो उनको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि इकोनॉमिक्स का ईजी क्वेश्चन छूटा ना रह जाए। क्योंकि यहाँ पे
टॉपिक लाइक अगर आप देखेंगे ना कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, कॉन्सेप्ट्स का यूज करके उसका एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछते हैं वो इकोनॉमिक्स में। हिस्ट्री का तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ये बुक किसने लिखी या फिर ये किससे रिलेटेड है, उसमें दिमाग क्या लगाना है, उसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स में दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा टाइम जा रहा है, कहाँ पे कम जा रहा है, और जहाँ पे टाइम ज़्यादा जा रहा है वहाँ पे क्या आप उसे सही से एनालाइज कर रहे हैं, ये चीज़ आपको मॉक्स सिखाते हैं। तीसरी चीज़, टाइमिंग डेटा के बिना यू विल नॉट डेवलप इफेक्टिव एग्जाम रिदम। ठीक है, तो क्लॉक ही दुश्मन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप 2 घंटे में तो उतने पेपर कर नहीं पाओगे, सारे क्वेश्चंस करोगे नहीं, तो आपको क्लॉक से टेंशन होने लगेगा, यार टाइम बीता जा रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे सही करना है, और वो आप कैसे करेंगे जब आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा, और ये देखेंगे कि इसमें अगली बार कम टाइम कैसे लग सकता है। तीसरी गलती जो हम अक्सर करते हैं, ये करते हैं हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश नहीं करते मॉक देने के दौरान। ठीक है, मॉक दे दिया, ठीक है, अब मैं बता दूं यूपीएससी रिपीट्स क्वेश्चंस फॉर्मेट रेगुलरली। ये बात आप जो सुनते हैं ना, पहले पॉलिटी कर लो, इन्वायरमेंट कर लो, इकोनॉमी कर लो, ये कहाँ से आती है? दिस इज ड्यू टू द क्वेश्चन ट्रेंड्स। अब इसी बेसिस पे जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी पेपर अपना ऐसे ही सेट करते हैं कि वो पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे आपको, इन्वायरमेंट के ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे, इकोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे, कुछ कम क्वेश्चन देंगे हिस्ट्री का, क्योंकि वो लोग प्रॉपर रिसर्च करके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो आपको भी उस क्वेश्चन ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सम सब्जेक्ट्स अपीयर डिसप्रोपोर्शनेटली, ये तो सिंपल दोनों सेम ही चीज़ है घुमा फिरा के। तो आपको ये देखना है कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, जैसे आजकल इकोनॉमिक्स के कई सवाल आ रहे हैं, पिछली बार ज्योग्राफी के भी अच्छे सवाल आ गए थे, पॉलिटी तो एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो इस पोर्शन को हमें, जब यूपीएससी का वो फेवरेट टॉपिक है तो हमारा भी फेवरेट होना चाहिए, वहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है। तीसरी चीज़, हर साल पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो आपको ये बात पहचाननी पड़ेगी कि वो पैटर्न चेंज क्या है, वो आपको थ्रू द यूपीएससी पीवाईक्यूज एंड थ्रू द मॉक्स पता चलते हैं। अच्छा, ऐसे केस में एक सही इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर लेना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम वी डोंट गो इनटू दैट डेप्थ, हम किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर उठा के करने लगते हैं, ये गलती मत कीजिए। एक अच्छा इंस्टीट्यूट कोई भी हो सकता है, यू नो, जो एक नामी ग्रामी नाम है, आप उनके पेपर्स लीजिए क्योंकि उनके पेपर्स अच्छे होते हैं, या फिर कुछ और जो अच्छा पेपर बना रहे हैं। ठीक है, ये आप इंश्योर करें कि आप मॉक्स अच्छे इंस्टीट्यूट्स के ही दें। इनसफिशिएंट एरर क्लासिफिकेशन, ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहली चीज़, एरर टैक्सोनॉमी। ठीक है, जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे आइडेंटिफाई देयर मिस्टेक, कि भैया हम कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हैं, हम फैक्ट में गलती कर रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि हम केयरलेस गलतियाँ कर रहे हैं। ये 3 तरीके की गलतियाँ लोग अक्सर करते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आपको उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप कॉन्सेप्ट्स में गलती ना करें। फैक्ट्स में अगर दिख रहा है कि भैया मेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन फैक्ट मेरे को याद नहीं रहते, तो आपको अपने फैक्ट पे काम करना चाहिए। 2 घंटे रख लिया भैया, अब हम 2 घंटे सिर्फ फैक्ट्स रटेंगे अब शॉर्ट नोट से। ठीक है, आप हम मेरे शॉर्ट नोट चूज कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड। अदरवाइज आपके अपने खुद के शॉर्ट नोट से जहाँ पे फैक्ट्स लिखे हों, आप उसे बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपके फैक्ट में आप गलतियाँ ना करें। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और ये आप अगर सही से पढ़ा है तो ये कौन बताएगा, ये आपको मॉक्स बताएंगे। तीसरी चीज, बिना मतलब की गलती है ये, केयरलेस स्लिप्स। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक एटलीस्ट। केयरलेस स्लिप्स बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ की ना तो आपको पता है एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है प्रीम, और एक एक क्वेश्चन से नहीं होता है। तो ये वाली गलती नहीं करने के समय मैंने मार्क गलत कर दिया। कुछ बच्चे देखो मॉक में क्या करते, भाई OMR में ही गलत मार्क कर दिए, या फिर टॉपिक आ रहा था लेकिन हमने ठीक से पढ़ा नहीं था, या फिर हमने A की जगह मार्क करना चाहे थे B मार्क कर दिया, करेक्टली को मार्क करना था हमने इनकरेक्टली वाले को मार्क कर दिया, इनकरेक्ट पूछा था हमने करेक्ट वाले को मार्क कर दिया। इस टाइप की केयरलेस गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनालाइज कीजिए आपके मॉक में कि आपके कॉन्सेप्ट में इशू है कि फैक्ट में इशू है, या फिर इट इज़ जस्ट द केयरलेस स्लिप्स बट यू लेकिन आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप उसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग वाई एरर हैपन्स इट रिवील्स डीपर इश्यूज। तो आपको वो गलतियाँ क्यों हो रही हैं, ये चीज़ जब आप मॉक के एनालिसिस करेंगे ये चीज़ बताएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप मॉक्स को एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है, मान लो कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं ठीक से, तो पढ़ लीजिए ठीक से। फैक्ट में गलती कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आपने
पढ़ा तो है, आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हो रही, फैक्ट में दिक्कत हो रही, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको फैक्ट रटने पड़ेंगे, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। तो रट डालो उसे, सही कर डालो। अब आपने ऊपर ऊपर से कर लिया और उसको एनालाइज नहीं किया तो फिर फायदा कुछ होगा नहीं। एंड दिस विल हेल्प यू टू फॉर द टारगेटेड रिमेडिएशन। तो आप समझिए कि किस टाइप की गलती कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन एनालाइज कीजिए एंड देन गो फॉर द टारगेटेड रिमेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट है। एंड टारगेटेड रिमेडिएशन में सिंपल सा वही चीज़ करनी है कि भैया फैक्ट वाली गलती है तो याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट वाली गलतियां हैं तो समझ लीजिए, ठीक से पढ़ डालिए, और कैजुअल मिस्टेक्स है तो उसको तो सही करना ही है। ठीक है। एक और गलती जो हम करते हैं, हम कंपेटिटिव एनालिसिस नहीं करते। लाइक पिछली बार हमारे कितने आए थे, इस बार कितने आए थे, चेक इट आउट। ऐसा तो नहीं कि ड्रास्टिक चेंज आ गया, पिछली बार 125 आए थे, इस बार 25 का भी अता पता नहीं है। तो इस टाइप की अगर गलतियां हो रही हैं, इस टाइप की मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए। अब ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको दो तरीके से करनी है। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे करनी है, एक पीयर ग्रुप लेवल पे करनी है। इंडिविजुअल लेवल पे आपको ये देखना है कि क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है या फिर आपका स्कोर कांस्टेंट तो नहीं है, ये चीज। दूसरी चीज, आपके जो पीयर ग्रुप है, जो आपके साथ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी सेम टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किया है, आपका स्कोर उनके कंपैरिजन में कितना आ रहा है, कितना गैप है टॉपर से और आपका। तो ये दोनों एनालिसिस आपको बताता है कि आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। ये आपको ये भी बताएगा कि भैया आपको अभी 3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसने अच्छी मेहनत कर रखी है, वो 3 घंटे कम सो सकते, ज़्यादा सो सकता है, आप 3 घंटे कम सो के आपको पढ़ना पड़ेगा। वो ये आपको बताएगा, वो आपको सीरियस करेगा। और इंडिविजुअल बेसिस पे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये जरूर दिखना चाहिए कि आप पर डे बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पर डे बेसिस पे गिरते चले जा रहे हो, पीयर ग्रुप के सामने खुश हो रहे हैं। वो नहीं बनना है कि अंदर में कन्वा राजा कि भैया ठीक है, हमारे आसपास किसी को कुछ आता नहीं था, हम इनमें तो टॉपर हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम में कोई सुधार हो ही नहीं रहा है। तो दोनों टाइप के आपको कंपैरिजन करने हैं। एक और गलती जो करते हैं कि यू निग्लेक्ट टू अपडेट योर स्टडी प्लान। ठीक है, मॉक टेस्ट से आपको कुछ डेटा मिलता है, ठीक है, जो चीज़ हमने सीखी इससे आपके अप्रोच में तुरंत चेंज आ जाना चाहिए। जो कुछ सिया अप्लाई इन द नेक्स्ट मॉक। हमने हमारे कॉन्सेप्ट में गलती थी, हम कोशिश करेंगे अगली बार हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे। हमें फैक्ट्स में दिक्कत होती है, हिस्ट्री के फैक्ट्स में याद नहीं होता, तो हम कोशिश करेंगे अगली बार हम फैक्ट्स में गलती नहीं करेंगे, हम और फैक्ट्स पढ़ के पेपर देंगे। तो यू हैव टू ये एनालिटिक्स इनसाइट्स को यूज करना है और इसका एप्लीकेशन करना है अगले मॉक में। दूसरी चीज़, आपको अपनी वीकनेस को प्रायोरिटाइज करना है। जो भी आपकी गैप्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई मेरे को हिस्ट्री नहीं आती, थोड़ा सा हिस्ट्री और पढ़ लूँगा, मेरे को पॉलिटी नहीं आती, थोड़ा सा पॉलिटी और पढ़ लूँगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो आपका मजबूत है वो तो मजबूत है, उसको मजबूत बनाए रखना है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ही टाइम सही मेरे को जो मेरा वीक सब्जेक्ट है मुझे उसको भी देना है। एंड देन विद दैट यू हैव टू डू द स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट। इतना कर लेंगे, आपके मॉक्स आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएंगे। और एक पर्सनल सलाह है मेरी कि आप जो भी गलती कर रहे हैं मॉक्स में, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट कि आपको कितना नहीं आता है, लर्न जो आपको नहीं आता है उसकी मैं एक लिस्ट बना लूँगा, ये इंश्योर कर लूँगा कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। इसी चीज़ से रिलेटेड एक और चीज़ बता दो कि हम ऑलरेडी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे। 10 टेस्ट अभी तक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, 11th टेस्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगा और मैंने डिसाइड किया हम टोटल 35 के 35 टेस्ट के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड विजन के टेस्ट अच्छे माने जाते हैं मार्केट में, जनरली ज़्यादातर बच्चे विजन के ही टेस्ट इस टाइम पर फॉलो कर रहे हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके कंटेंट में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। आप कोई भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, जस्ट गो थ्रू दिस टेस्ट। आपको एक टेस्ट को करने में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और आपके पास काफ़ी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। आपको उसके लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप उसके जो हमने शॉर्ट नोट्स दिए उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड फाइनली इफेक्टिव मॉक एनालिसिस के लिए जस्ट फॉलो दीज, कीप योर अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव, एनालाइज बियॉन्ड स्कोर्स टू क्वेश्चन टाइप्स। किस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हैं, मैथ में गलती कर रहे हैं, रीजनिंग में कर रहे हैं, हिस्ट्री में कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं कि पॉलिटी में कर रहे हैं, उसको समझिए एंड फिर अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाइए और ये इंश्योर कीजिए कि आप इस टाइप की गलती नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, यू हैव टू मेक श्योर क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, उसमें आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखना है। ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, जस्ट अप्लाई जो आपसे मैंने डिस्कस किया है ना,
आप इसे अप्लाई कर लीजिए एंड बिलीव मी यू विल सी द मैग्निफिकेंट चेंज इन योर स्टडी अप्रोच. फॉलो दीज एडवाइसेज. आपका मॉक आपके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए, ना कि एक आई को क्लोज करने वाला. ठीक है. सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप अगली बार से आप अपने मॉक्स में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और स्कोर को जरूर इंप्रूव करेंगे. थैंक यू वेरी मच.